6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बबलू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा जी, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे माना की, माना की लिखेंगे। अब देखिए इसमें इसमें हम मानेंगे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x है। उसके बाद 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्यों 3x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 2 रुपये की जो सिक्का है वो 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो इसमें x में क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। उसी तरह से यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि हमको निकालनी होगी, ठीक है, तो लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, टोटल सिक्कों कितने हैं, टोटल सिक्का जो है वो 160 है। 160 में से यदि 5 रुपये के सिक्कों और 2 रुपये के सिक्कों यदि घटा दें, इन दोनों को घटा दें, तो हमारा निकल जाएगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो लिखेंगे 160 माइनस का x माइनस का 3x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 160 का 160, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का ही सिंबल रहेगा, अंक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो सिंबल रहेगा माइनस का, और 3x में एक x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x। ठीक है, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस का 4x। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। अब इन सबको जोड़ेंगे और टोटल सिक्का कितना था जी, टोटल सिक्का जोड़ने पर जो उनका मूल आ रहा था वो आ रहा था 300 रुपया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे 160 माइनस का 4x। ठीक है, इसको ऐड करेंगे प्लस 3x और प्लस x बराबर, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 300, यानी कि 300 के बराबर। 60 माइनस का 4x है, इसमें 1 से गुना कर देंगे, 3x में 2 से गुना कर देंगे, x में 5 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, तब जाकर के हमारा निकलेगा सिक्कों की संख्या। ठीक है, x का मान निकल जाएगा इस तरह से। अब x का मान निकल जाएगा तो इन सब में ला करके x का मान रख देंगे तो हमारा टोटल सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जी, तो 160 माइनस का 4x, इसमें गुना करना है 1 से। ठीक है, तो इसको कोष्ट में रखेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस 3x में गुना करना है 2 से, तो लिखेंगे 2 गुने 3x, प्लस यहाँ पे है प्लस, और 5 में गुना करना है x से, तो लिखेंगे 5 गुना का x बराबर 300 है, तो 300। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे, तो 160 माइनस का 4x में यदि 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, 160 माइनस का 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे है प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, और x है तो x, और प्लस यहाँ पे प्लस 5 में यदि 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर इधर हो जाएगा 300 का 300। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, 160 जो है 160 के 160 रखते हैं, यहाँ पे माइनस का 4x है तो 4x। अब देखिए ये है 6x, ये है 5x, तो 5x में 6x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 5 11x। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा आपका 300। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 11 में से आप 4 को घटा दीजिए तो 160, और हो जाएगा प्लस का 7 4 11, यानी कि 7x बराबर इधर आपका हो जाएगा 300। अब 160 इधर प्लस में बराबर को उलट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो चलिए उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 7x बराबर 300 माइनस का 160। अब 300 में से घटा दीजिए 160,
तो हो जाएगा 7x बराबर 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 140। ठीक है, तो 7x बराबर आ गया 140। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 इधर गुना में बराबर के उछट जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 140 बटे 7। ठीक है, अब 140 में यदि 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20 सत्ते होता है 140। तो x का मान कितना आ गया जी? तो x का मान आ गया आपका 20। ठीक है, अब ऊपर जो है हम क्या माने थे, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 20। लिखिए, अतः अतः 5 रुपये के सिक्के या फिर सिक्कों की संख्या बराबर हो गई, तो वो हो गई हमारी x, यानी कि x बराबर कितना आया? 20। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई जी? 20 हो गई। उसी तरह से 2 रुपये की या फिर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना माने थे जी? तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या माने थे 3x। ठीक है, तो 3 का 3 रहने दीजिए, गुना कर दीजिए उसमें 20 से, तो 20 तिया कितना हो जाएगा जी? तो 20 तिया हो जाएगा 60। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। उसके बाद कितना निकालना है जी? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या माने थे? 160 और माइनस का 4x, यही ना माने थे जी। ठीक है, अब देखिए 160 के 160 रहने देते हैं, माइनस 4 का 4, और 4 के जस्ट बगल में x, यानी कि गुना छिपा है ना, गुना में x है, तो x का मान कितना है? 20, यहाँ रख लेंगे 20। अब देखिए 160 के आगे देखिए यहाँ पर, अब 160 के 160 रहने दिए, 20 में गुना कर दीजिए 4 से, तो माइनस में हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 80। अब 160 में से 80 घटा निकल जाएगा, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करते हैं और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है, और यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। यानी कि एक पिता है, उनके पास टोटल जो संपत्ति है वह 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, और 1 लाख रुपया जो है वो अपने लिए रख लेते हैं और तीनों बच्चों में बांट रहे हैं 1:2:3 में। ठीक है, बंटवारा कर रहे हैं। तो जो पहले वाले जो उनके लड़के हैं उनके कितने मिले, दूसरे वाला जो लड़का है उसको कितना मिला, ठीक है, तीसरा वाला जो लड़का है उसको कितना मिला, ये हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, चलिए, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की। ठीक है, अब संतानों को मिली संपत्ति, यानी कि टोटल जो संतान है उनको संपत्ति जो मिला है वो हम लोग देखेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पहले संतानों को मिली संपत्ति, दूसरे संतानों को मिली संपत्ति, तीसरे संतानों को मिली संपत्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे ही लिखते हैं, पहले संतान को मिली संपत्ति, यानी कि पहले संतान को जो संपत्ति मिला वो कितना मिला, तो पहले वाले को मान लेते हैं x मिला होगा। ठीक है, चलिए, उसी तरह से दूसरे संतान को मिली संपत्ति वो कितना मिला होगा, तो दूसरे संतान को मान लेते हैं 2x मिला होगा। यानी कि देखिए पहले संतान जो है उसको 1 मिला था, 1 अनुपात मिला था, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x में यदि 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे
जो लड़के थे उनको कितना मिला था, 2 मिला था अनुपात में, तो उसमें 2 में गुना कर देंगे 1 से तो हो जाएगा 2x। और तीसरे को कितना मिला है, 3 अनुपात मिला है, तो उसमें 3 में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे तीसरे संतान को मिली संपत्ति बराबर हो जाएगा 3x, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, और अपने लिए कितना रख लेते हैं जी, तो अपने लिए वो रख लेते हैं 1 लाख रुपया। तो चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, अब पहले संतान को कितना मिला है, x। ठीक है, प्लस उसी तरह से दूसरे संतान को मिला है 2x, तीसरे संतान को मिला है 3x, और अपने लिए कितना रखे हैं जी, तो अपने लिए रखे हैं 1 लाख रुपया। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 1 लाख लिखेंगे। चलिए कहीं, चलिए 1 लाख हो गया बराबर। टोटल संपत्ति उनके पास कितना था जी, तो टोटल संपत्ति जो था वो 2,50,000 था। ठीक है, 2.5 लाख यानी कि 2,50,000। चलिए इसको लिख लेते हैं जी। चलिए 2,50,000, 2,50,000 है टोटल संपत्ति। अब देखिए इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, जितने एक्स वाले हैं एक्स एक्स को जोड़ देंगे, तो 3x 2x और 1x मिलकर के हो जाएगा 6x। ठीक है, कितना होगा जी, 6, 3 और 2 5, 5 1 6, 6x प्लस इधर देखिए, इधर 1 लाख है तो आप लिखिए 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बराबर इधर हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब आपका 1 लाख इधर प्लस में है, बराबर की उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x बराबर 2,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, अब 2,50,000 में से यदि 1 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 6x बराबर हो जाएगा, देखिए 2,50,000 में से यदि माइनस कर दे 1 लाख रुपया, तो ये बचेगा आपको 1,50,000। ठीक है, तो लिखेंगे 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, अब आपका 6 इधर गुना में है, बराबर के उस हट जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। चलिए तो भेजते हैं जी उधर, तो x बराबर हो जाएगा 1,50,000 बटे 6। अब यदि भाग देंगे, ठीक है, तो चलिए इसमें भाग दे करके देखते हैं कितना आता है। 1,50,000 में भाग देना है 6 से। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं जी। 6 दूना होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखिए घटाएंगे, 15 में से 12 जाएगा 3, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो है, जीरो। ठीक है, अब 6 पचे कितना होता है जी, तो 6 पचे होता है 30। अब देखिए 30 कट गया। अब इधर जो है जितना आपका जीरो बच रहा है वो सबको ला करके लिख दीजिए इधर, 1 2 3 जीरो बचा तो यहाँ 3 जीरो लिख लीजिए। अब हो जाएगा लगभग 25,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स का मान जो है वो आ जाएगा 25,000। तो एक्स का मान यदि 25,000 हो गया, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं जी। यानी कि पहले संतान को मिला कितना, पहले संतान को मिला 25,000। ठीक है, अब दूसरे संतान को क्या माने थे जी, दूसरे संतान को माने थे 2x, तो बस 25,000 में 2 से गुना कर दीजिए। उसी तरह से तीसरे संतान को कितना माने थे 3x, तो 25,000 में 3 से गुना कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः पहले संतान को मिली संपत्ति x का मान कितना है, x माने थे ना जी, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है, x का मान 25,000, तो लिखेंगे 25,000। ठीक है, उसी तरह से दूसरे संतान को कितना मिला होगा, लिखेंगे दूसरे
संतान को मिली संपत्ति कितना माने थे, तो उसको माने थे 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 2x, 2 का 2 रहने देंगे, x का मान कितना है 25,000, तो लिखेंगे 25,000। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो 25 दूना होता है 50, यानी कि 50,000 मिला होगा दूसरे संतान को। ठीक है, 50,000। अब तीसरे को कितना मिला होगा जी, तो लिखेंगे तीसरे संतान को मिली संपत्ति। तीसरे को कितना माने थे, तीसरे को माने थे 3x। ठीक है, अब x का तो मान निकल गया है तो इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना में 25,000। 25,000, अब 25,000 में गुना करेंगे 3 से तो 25 नहीं होता है 75, यानी कि 75,000। तो अब देखिए पहले संतान को कितना मिला जी, तो पहले संतान को मिला 25,000, दूसरे संतान को कितना मिला होगा, तो उसको मिला होगा 50,000, और तीसरे संतान को कितना मिला होगा, तो वो हो गया 75,000। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिला है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 के लगातार वाली संख्या को ढूंढना है और उन सबको यदि जोड़ने पर 231 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि, इसमें मान करके ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि 11 का पहला गुणज, पहला गुणज, पहला गुणज मान लेते हैं कि 11 का पहला गुणज है x प्लस का 11 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा गुणज 11 का, 11 का दूसरा, दूसरा गुणज मान लेते हैं x प्लस का 22, 11 दूना 22 हो गया। उसी तरह से 11 का तीसरा, तीसरा, सॉरी ये गलत हो गया जी, देखेंगे 11 का तीसरा गुणज मान लेते हैं एक एक्स प्लस का 33, एक्स प्लस 33। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, अब प्रश्न में जो बात बोली गई है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि यह तीनों गुणज तो निकल गया, अब इन तीनों गुणज का योग होना चाहिए, वो होना चाहिए 231। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स प्लस का 11, फिर इसमें प्लस एक्स प्लस का 22, फिर प्लस एक्स प्लस का 33 बराबर कितना होना चाहिए जी, तो वो होना चाहिए हमारा 231 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए सबको जोड़ते हैं। तो एक्स, एक्स और एक्स मिलकर के हो जाएगा 3x, इसमें 3x है ना, तो तीनों x मिलकर के हो जाएगा 3x। अब इसको जोड़िए, अंक को जोड़िए, इसमें 33 में जोड़ दीजिए 22, और फिर 22 में जोड़ दीजिए आप 11। ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं, देखिए 3 और 2 5, 1 6, यानी कि ये हो जाएगा 66 बराबर इधर हो जाएगा 231। अब 66 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो चल जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा। चलिए भेजते हैं जी, तो लिखेंगे 3x बराबर 231 माइनस का 66। अब 231 में से आप माइनस कर दीजिए 66, तो 231 में से यदि 66 को माइनस करेंगे तो चलिए करते हैं, 11 में से 6 गया 5, और 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा 1, यानी कि 165। अब देखिए 3 इधर गुना में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा ना। चलिए तो लिखेंगे x बराबर 165 बटे में 3। ठीक है, अब 165 में भाग दे दीजिए 3 से, चलिए भाग देते हैं जी। 165 में भाग देना है 3 से, तो 5 तियाँ 15 होता है, या फिर 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, फिर यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा, फिर 5 तियाँ कितना होता है 15, या फिर 3 पचे 15। अब फिर यहाँ से 15 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा जी, तो x का जो मान है वो आ जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान यदि 55 आ गया तो पहला गुणज कितना होगा, पहला, अब देखिए इसमें करने की बातें क्या है, पहला गुणज हम लोग क्या माने थे, तो माने थे x प्लस का 11 माने थे,
तो अब x का मान तो 55 आ गया, अब 55 में 11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आगे, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे 11 का पहला गुणज, पहला गुणज क्या माने थे, तो x प्लस के 11 माने थे, तो x का मान आया है 55 और प्लस का हो जाएगा 11, तो 55 में यदि 11 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। उसी तरह से 11 का दूसरा, दूसरा, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, दूसरा गुणज, तो 11 का दूसरा गुणज कितना माने थे जी, तो माने थे x प्लस का 22, ये माने थे। तो उसी तरह से अब x का मान तो 55 आया है, तो रखेंगे 55 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 22। अब 55 में यदि 22 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से निकालेंगे तीसरा, तो 11 का तीसरा गुणज, 11 का तीसरा गुणज जो होगा वो माने थे हम लोग x प्लस का 33 माने थे। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 55 आया है, तो 55 लिखेंगे, प्लस 33 है तो 33। अब 55 में 33 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 88, यानी कि पहला गुणज कितना होगा, तो हो जाएगा 66, दूसरा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 77, और तीसरा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 88। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संकुल संसाधन केंद्र माध्यमिक विद्यालय फराना में आयोजन बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, यानी कि जो जीतता है विजेता बनता है उसको 2 कलम एवं विजेता को छोड़ करके शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दी गई। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है जी, जो विजेता हैं यानी कि जो जीत हासिल किए हैं उनकी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और जो हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी कि विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो उसको हम लोग मान करके कुछ मानेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि, माना कि जो विजेताओं की संख्या है उसको मान लेते हैं x, तो लिखेंगे विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। शेष छात्रों की, यानी कि जो बच जाते हैं, जो विजेता हुए उनको मान लिए हम लोग x, और जो छात्र बच जाते हैं जो विजेता नहीं है जो भाग लिए हैं केवल, उनको मान लेते हैं y। तो लिखेंगे शेष, शेष छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, तो शेष छात्रों की संख्या मान लेते हैं y, ठीक है। देखिए विजेताओं की संख्या मान लिए हम लोग x और शेष छात्रों की संख्या मान लिए y, और टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल छात्रों की संख्या थी 100। तो लिखेंगे कुल छात्र कितने थे जी, तो कुल, सॉरी, यहाँ लिखेंगे कुल छात्र, कुल छात्र, कुल छात्र की संख्या कितनी थी, तो कुल छात्र की संख्या थी 100, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 100। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल छात्रों की संख्या तो हो गया, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोला है जी, तो प्रश्न से बोला है यानी कि जो हम लोग निकाले हैं विजेताओं की संख्या और शेष छात्रों की संख्या, ठीक है, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, तो वह 100 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस का y बराबर कितना होना चाहिए जी, 100 के बराबर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह से पुनः फिर से लिखेंगे पुनः, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे यानी कि जो विजेता हुए हैं उनको कितनी कलमें दी गई है, ठीक है। तो जो विजेता हुए हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यानी कि बोला गया है कि विजेता छात्रों को 2 कलम, यानी कि पर विजेता को 2 कलम दी गई है, ठीक है। तो विजेताओं की संख्या कितनी है, x है, तो x में 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे विजेताओं को प्राप्त होने वाली कलम, ठीक है, लिखेंगे पुनः, और फिर लिखेंगे
विजेता को प्राप्त प्राप्त होने वाली होने वाली कलम कलम बराबर, देखिए पहले जो था विजेता जो थे वो हम लोग माने एक्स, ठीक है, और हर को मिला है दो दो पेन, तो क्या करेंगे एक्स में गुना कर देंगे। तो एक्स में यदि दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स में यदि दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x। चलिए उसी तरह से शेष को मिला, बाकी शेष को हम क्या माने थे, y माने थे, ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे शेष शेष को मिला शेष को मिला। शेष जो छात्र बचे उनको कितना मिला होगा, तो उनको क्या माने थे जी, y माने थे ना, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x उसमें प्लस वाई, वाई इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद टोटल पेन कितना गया है, मतलब कितना पेन दिया गया है वो है 120। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 100 छात्रों के बीच कितना पेन दिया गया है, तो 120 जो है वो पेन दिया गया है उसको, ठीक है, तो 120 पेन दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2x प्लस का y बराबर 120। अब लेते हैं समीकरण 2, ठीक है, तो एक समीकरण 1 बना है, एक हमारा समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाने चलिए घटा लेते हैं जी, ठीक है, तो समीकरण 2 जो था वो हमारा कितना था, 2x प्लस का y, ठीक है, बराबर 120। और समीकरण 1 कितना था जी, तो समीकरण 1 था x प्लस का y बराबर 100, ठीक है, ये था। अब देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। अब देखिए 2x में से एक x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा जी। उस तरह से y यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से बराबर है, यहाँ पे बराबर रखेंगे, 120 में से यदि 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया जी, 20, ठीक है। यही तो हम लोग को निकालना है, यानी कि विजेताओं की संख्या कितनी हो गई, तो विजेताओं की संख्या हो गई 20, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विजेताओं की संख्या, अतः अतः विजेताओं की संख्या संख्या या फिर x बराबर हो जाएगा 20। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।